Very good morning. We have completed theory part. From today, we will start numerical. In numerical, we start chapter 5. Accounting equation. Accounting equation. Equation तो आप लोग ने सुना है क्योंकि आप लोग मैथ्स भी पढ़ के आए हैं, है ना? Equation, accounting equation. What is the meaning of accounting equation? जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए. Accounting equation. An accounting equation is a mathematical expression which show that the assets and liabilities of a firm are equal. Accounting equation एक ऐसी इक्वेशन है जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है which show, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि शो करता है असेट्स और लाइबिलिटीज जो फर्म की है उसको इक्वल. ऐसी इक्वेशन जो फर्म की असेट्स और लाइबिलिटीज को इक्वल शो करता है ना? एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. An accounting equation is based on the dual aspect concept of accounting. Meaning, accounting equation based है किस पे based है? dual aspect पे. दो aspect है इसमें. Meaning every transactions has dual aspect are to affect debit and credit. हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट. डेबिट और क्रेडिट में या डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में. डेबिट और क्रेडिट क्या समझाती हूँ मैं. अकाउंटिंग इक्वेशन है ना. एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इस अकाउंटिंग इक्वेशन में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट. दो एस्पेक्ट्स होते हैं जो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. असेट्स एंड लायबिलिटीज, दो एस्पेक्ट असेट्स एंड लायबिलिटीज जो इक्वल होते हैं, है ना. इक्वेशन का मीनिंग ही क्या होता है? इक्वल. हमने पढ़ा है ना मैथ्स में. इक्वेशन मीन्स जहां इक्वल होता है मीन्स वो इक्वेशन. तो असेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल होंगी. ऐसा अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो दोनों एस्पेक्ट जो है वो इक्वल होते हैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन में, है ना. व्हाट इज असेट्स, व्हाट इज लायबिलिटीज? हम लोगों ने असेट्स और लायबिलिटीज चैप्टर 2 में टर्म्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना. यदि आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप पहले जाके वो वीडियो देखेंगे फर्स्ट सेकंड चैप्टर के, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल. क्योंकि आपको यहाँ से एकदम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो व्हाट इज असेट्स, व्हाट इज लायबिलिटीज आपको कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है. एंड ड्यूल एस्पेक्ट टू एस्पेक्ट्स मतलब सॉरी एवरी ट्रांजेक्शंस हैज ड्यूल एस्पेक्ट. जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं उसके ड्यूल एस्पेक्ट होंगे, उसका दो तरफ इफेक्ट जाएगा. टू एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड या डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. टू इफेक्ट तो जाना ही है. एवरी ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट तो जाना ही है, ये कंपलसरी है. 2 से 3 4 इफेक्ट जा सकते हैं लेकिन 2 से कम इफेक्ट नहीं जाएंगे किसी भी ट्रांजेक्शन के. ट्रांजेक्शन क्या होते हैं ये भी आपने पढ़ा है. ठीक है. जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसकी दो इफेक्ट तो होने ही होने कंपलसरी. 2 से ज्यादा 3 4 हो सकते हैं. क्लियर. अब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं, है ना. इट मीन्स टोटल क्लेम्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल असेट्स ऑफ द फर्म. मतलब कि जो टोटल क्लेम्स हैं दोज आउटसाइडर एंड ऑफ द प्रोप्राइटर्स, जो दोनों जो आउटसाइडर जो क्लेम्स हैं और जो प्रोप्राइटर्स के हैं विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल असेट्स ऑफ द फर्म. मतलब जितने भी क्लेम्स हैं वो असेट्स के इक्वल होंगे. जितने भी क्लेम्स हैं वो असेट्स के इक्वल होंगे. और क्लेम्स को जो है वो इक्विटीज के नाम से भी जाना जाता है. इक्विटीज, है ना. तो असेट्स इज इक्वल्स टू टोटल क्लेम्स. असेट्स इक्वल्स टू टोटल क्लेम्स, ये एक फॉर्मूला हमारा बनता है ना. अब टोटल क्लेम को हम ये जो फॉर्मूला है हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं. ये फॉर्मूले को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं. असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है. असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, ये तीनों आपने टर्म्स पढ़ी हुई है.
क्लियर? अब इक्वेशन होती कैसे है, हम इसको करते कैसे हैं, क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये माइंड में चल रहा है ना। ट्रांजेक्शन कैसे, सपोज कि मैं जैसे असेट्स, ट्रांजेक्शन के पहले मैं आपसे बात करती हूँ असेट्स और लाइबिलिटीज की। आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये असेट्स है, ये लाइबिलिटी है। असेट्स और लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करना आना आपको जरूरी है। पहली स्टेप, जैसे कैश, कैश बैंक, कैश और बैंक हमारे लिए क्या है, ये हमारी असेट्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब कि हमें पैसा चुकाना है, हमने उधार लिया किसी से, हमने क्रेडिट में परचेज किया। क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स डेटर्स भी पढ़े हमने, तो क्रेडिटर्स वो जिनसे हमने परचेज किया है किसमें, क्रेडिट में, तो वो क्रेडिटर्स, तो वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी, वो क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है, डेटर्स, डेटर्स क्या है हमारे लिए, डेटर्स हमें देने वाले है ना, डेटर्स हमें देने वाले जिन्हें हमने सेल किया और पैसा आना बाकी है, तो वो क्या हो गई हमारे असेट्स। ठीक, इसी तरह से हमने यदि गुड्स परचेज किया है, तो गुड्स आया है बिजनेस में, गुड्स, तो क्या हो गई वो हमारे लिए, वो हमारी असेट्स। गुड्स जो है स्टॉक में रहेगा, गुड्स जो आया है वो हमारे बिजनेस को रन करने के लिए आया है, दैट इज द असेट्स। ठीक है, तो असेट्स और लाइबिलिटीज, कैपिटल, कैपिटल को लाइबिलिटीज में क्यों डालते हैं हम लोग, क्योंकि जो ऑनर कैपिटल लगाता है, जो ऑनर कैपिटल लगाता है वो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्यों है, क्योंकि वो ऑनर को उसको पे करनी है, बिजनेस को, बिजनेसमैन को पे करनी है ना, इसलिए वो बिजनेस के लिए क्या हुई, लाइबिलिटी। ठीक है, असेट्स और लाइबिलिटीज में और भी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब हमारे सामने असेट्स और लाइबिलिटीज सब क्लियर और क्लियर होती जाएगी कि ये असेट्स में भी आता है, ये लाइबिलिटीज में आता है, सारे हमने पढ़े हैं। और जब आते जाएगा, ट्रांजेक्शन्स आते जाएंगे, तो हम उसको इजीली पुट कर पाएंगे, यदि आपने लास्ट वीडियोस अच्छे से देखे और समझे हैं तो। अब असेट्स और लाइबिलिटीज की जो आइडेंटिफिकेशन है, मतलब जो उनकी पहचान करनी है आपको, वो तो आपने कर ली। अब असेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो इक्वल, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन बनती है, और ये इक्वेशन जो है वो इक्वल चलती है हमेशा। मतलब असेट्स का जो टोटल है वो भी वही लाइबिलिटीज और कैपिटल का होना चाहिए। ये क्वेश्चन कहता है असेट्स का जो टोटल है वो लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल होना चाहिए, टोटल दोनों का इक्वल होना चाहिए हर इक्वेशन के बाद, हर ट्रांजेक्शन के बाद, है ना। वन ट्रांजेक्शन, जैसे सब एक ट्रांजेक्शन सबसे फर्स्ट जो आपको मोस्ट ज्यादातर आता है, बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट किया और क्या लगाया ऑनर ने कैपिटल लगाई बिजनेस में, तो आपका फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस में आता है वो क्या होता है, ही कमेंस हिज बिजनेस विद 20,000 एज कैपिटल, ही कमेंस हिज बिजनेस या ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, उसने स्टार्ट किया बिजनेस को विद 20,000 एज कैपिटल, 20,000 की कैपिटल से, ये ट्रांजेक्शन हो गया। सबसे पहला ट्रांजेक्शन की बिजनेस में कैपिटल आई, कैपिटल आई, कैपिटल आई तो कैपिटल तो बढ़ गई, कैपिटल में लिखा है कैपिटल आई तो एज ए कैपिटल आई, है ना। पर कैपिटल वो आई है तो किस में आई है, कैश में या बैंक में आई है, अमाउंट कैश या बैंक में आया है, तो कैपिटल में तो 20,000 होगा ही होगा, लेकिन असेट्स में भी 20,000 इंक्रीज। ठीक है, मतलब असेट्स ये इक्वल, असेट्स दोनों एस्पेक्ट इक्वल होने चाहिए, 20,000 की असेट्स, 20,000 की कैपिटल, दोनों एस्पेक्ट इक्वल हो गए एक ट्रांजेक्शन के बाद। ऐसे हमको हर ट्रांजेक्शन के बाद ये चेक करना है कि दोनों एस्पेक्ट इक्वल होने चाहिए, तो आपका क्वेश्चन करेक्ट चल रहा है ना। अब क्वेश्चन कैसे होगा पूरा, हम उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे कैसे ट्रांजेक्शन आएंगे, वो आपको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने किया, आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बुक में भी है ना, बुक से लिखा है मैंने, जो टीएस ग्रेवाल की बुक हम लोग देख रहे हैं उसमें है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, असेट्स इक्वल टू टोटल क्लेम्स, टोटल क्लेम्स को हम लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी कहते हैं, है ना। सपोज कि फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन मैंने बताया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको बताया मैंने कि ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, ही स्टार्टेड या कमेंस्ड,
हिज बिजनेस विथ कैपिटल रुपीज कितने की 20,000 एज कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दो एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये दो एस्पेक्ट हैं, ये असेट्स एंड ये लायबिलिटीज एंड प्लस कैपिटल। ठीक है, अब असेट्स में अभी हम लोगों ने 20,000 की कैपिटल लगाई तो क्या आया 20,000। कैपिटल लगाई है तो कैपिटल की हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, असेट्स 20,000 कैपिटल 20,000, दोनों इक्वल आ रहे, दोनों इक्वल आ रहे है ना। यदि दोनों का टोटल लगाएंगे तो क्या आएगा 20,000 इक्वल। ठीक है, यदि हम एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। फर्नीचर हमने कैश में परचेज किया, फर्नीचर आया, उसको सोचना पड़ेगा, उसको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, क्या आया क्या गया वो सब सोचना पड़ेगा। फर्नीचर आया, फर्नीचर क्या है हमारी, फर्नीचर हमारी असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर हमारी असेट्स है। ठीक है, फर्नीचर हमने परचेज किया, कैश में किया, फर्नीचर आया कैश गया, फर्नीचर आया कैश गया। ठीक है, अब सेम थिंग कि ये जो असेट्स है इसमें भी बहुत सारे कॉलम्स ड्रॉ होते हैं, ये जो असेट्स है ना इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं कॉलम्स ड्रॉ होते हैं। तो अभी हमने जो सेकेंड जो ट्रांजेक्शन देखा, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 500 इन कैश, कैश में किया, तो अब आपको यहाँ पर इसी में असेट्स में बहुत सारे, यदि बहुत सारे असेट्स होंगी तो बहुत सारे कॉलम उसके क्रिएट होंगे। 500 का फर्नीचर आया, फर्नीचर बड़ा, कैश में 500 आपने ऐड किया, 500 कैश गया। ठीक है, कोई इफेक्ट हुआ प्लस माइनस जीरो, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कोई इफेक्ट ही नहीं। मतलब दो इफेक्ट है, जरूरी नहीं कि वो असेट्स और लायबिलिटीज में एक एक इफेक्ट हो सकता है असेट्स में दोनों इफेक्ट हो सकता है लायबिलिटीज में दोनों इफेक्ट हो, लेकिन दोनों इफेक्ट आने के बाद टोटल असेट्स की और लायबिलिटीज की इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे भी माइनस और प्लस क्या हो गए जीरो, और यहाँ पर भी क्या आ रही है टोटल जीरो, तो एस्पेक्ट क्या हुए टोटल। इसी तरह से वन बाय वन हम ट्रांजेक्शन्स को जब देखेंगे, वन बाय वन जब हम ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है हमारा, जो कि असेट्स इक्वल्स टू टोटल क्लेम्स, टोटल क्लेम्स में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आता है ना, और असेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल में क्या क्या आता है, कैपिटल तो एक ही आपका टर्म, असेट्स में क्या क्या टर्म्स आती है, लायबिलिटीज में आपके पास क्या क्या लायबिलिटीज हो सकती हैं, ये सब आप अच्छे से रीड करिए आज। यदि आप भूल गए हो, आपने जाके एक बार रिवाइंड करना है तो आप जाके सेकंड चैप्टर में देखिए असेट्स और लायबिलिटीज, है ना। एक असेट्स और लायबिलिटीज का फ्लो चार्ट भी बनाया मैंने कि क्या होती है असेट्स, क्या होती है लायबिलिटीज, और असेट्स और लायबिलिटीज की सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले आप असेट्स और लायबिलिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि असेट्स और लायबिलिटी है। सबसे फर्स्ट कंडीशन अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं, और ड्यूल जो एस्पेक्ट होते हैं वो असेट्स लायबिलिटीज होते हैं, और वो दोनों एस्पेक्ट क्या होने चाहिए, वो दोनों एस्पेक्ट हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वल होने चाहिए। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट तो कंपल्सरी होंगे ही होंगे, 3 और 4 भी हो सकते हैं। आगे हम जब आगे चलेंगे तो आप वन बाय वन सब देखेंगे, एक कंप्लीट क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी मैं इसको छोटे छोटे से मैं बता रही हूँ आपको, पार्ट्स में बता रही हूँ, छोटे छोटे से, है ना। आपकी बुक में भी इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ही आपको एंट्रीज एक्सप्लेन की हुई है, मैं बुक से ही बता रही हूँ। ठीक है, तो आज आप जितना मैंने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट और सेकंड पेज आपकी इक्वेशन का, वो आप अच्छे से पढ़िए, और असेट्स लायबिलिटीज का आपको भूल गए आप यदि, तो आप अगेन जाके उसे देखिए, उसे पढ़िए, रीड करिए बुक में, असेट्स और लायबिलिटीज कौन कौन सी असेट्स होती है हमारी, कौन कौन सी लायबिलिटीज होती है, तो जाके एक बार और पढ़िए। कल से हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, मैं फॉर्मेट भी बताऊंगी, इसका फॉर्मेट लगभग यही है, बट फिर भी कंप्लीट क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होगा वो हम कल करेंगे। और आज के लिए इतना ही कि आपको 2-3 पेजेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए उसके आगे के वो और
उसके आगे के 2 पेज आपको रीड करने और देखने। ठीक है, हैव अ नाइस डे।